उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हम अपना राज्य, संघराज्य क्षेत्र और क्या केंद्र, इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं, तो उसी के आज MCQ लगा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? मतलब अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 उनमें से किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नया संसद बना सकती है, नया राज्य? लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को है। जबकि अनुच्छेद 2 में क्या है? 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, अगर नए राज्यों का प्रवेश तो 2 में, और नए राज्यों को बनाना, उनके नाम परिवर्तन करना, यह सब अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 1 में क्या है? इसमें बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 3। कौन कर सकता है? संसद, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का संघ यानी यूनियन, राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो बताइए कौन सा है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। उसके बाद ऑप्शन बी है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या गलत हो गया? ऑप्शन डी। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति नहीं है भैया। सहमति इंडिया में नहीं है। सहमति का मतलब होता है कि आज हम सहमत हैं तो हम हैं आपके साथ, और कल को सहमति नहीं तो राज्य अलग हो जाएंगे। केंद्र से राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। सहमति कहाँ पे है? कहाँ पे है सहमति? सहमति है USA में। USA में सहमति है, तो इसलिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं है, ये पकड़ना है। तो कौन सा नहीं है? देखो, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। तीसरा, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रावधान के तहत संविधान संशोधन समझा जाएगा। कल मैंने पढ़ाया था कि यह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी गलत। चौथा देख लेते हैं। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद के तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। इसके क्षेत्र सीमाओं का नाम, अच्छा देखो, ये चीज़ ये समझने वाली चीज़ है कि इसको उस विधानमंडल को भेजा तो जाएगा। मान लो यूपी राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसको यूपी को भेजा जाएगा पहले, ये तब तक संसद में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यूपी उस पर सहमति दे या न दे। सहमति दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, लेकिन भेजा जाएगा ये यूपी के पास, ठीक है। इसका मतलब ये है, नहीं देगा तो भी कर सकती है संसद, लेकिन फिर भी एक बार भेजा जाएगा, तो उसके बाद संसद में रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए, पारित होना अनिवार्य है। कौन सा? तो मैंने आपको बताया था, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत से उसको पारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके हाथ में होता है बताओ? संघ राज्यों का प्रशासन यानी यूटीज का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत संघ नहीं है, भारत संघ नहीं है, ऐसी सही है क्या? ये बताइए आप। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संघीय शक्ति किसके पास है? संसद के पास, बिल्कुल सही है। लेकिन भारत संघ नहीं है, नहीं, ये पहले वाला हो गया गलत, और दूसरा हो गया सही, यानी
ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी। भारत संघ क्यों नहीं है? संघ है भाई। ऑप्शन अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, आप बताएंगे। बताइए। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? संसद बढ़ा सकती है। उसका क्षेत्र घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, मतलब ये क्या है? एक राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा? राज्य को ऐसी शक्ति है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। चलिए बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है, किया गया है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। मतलब प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, भाषा के आधार को नहीं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में वही जेवीपी समिति, पढ़ाया था ना मैंने आपको। कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल सही है, जेवीपी समिति भी नहीं मना कर दिया। तो तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची, अच्छे से पढ़ना, संविधान अनुच्छेद नहीं पूछ रहा है, अनुसूची पूछ रहा है। तो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची में संशोधन होगा, वो जो संबंधित है राज्य और केंद्र राज्य संबंधों से। चलो, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें? लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 20 सीट दी गई हैं लोकसभा में। किसको? केंद्र शासित प्रदेशों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो कितने राज्य और संघ बनाए गए थे? तो उसमें 14 राज्य और 6 संघ का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए सही है, 14 राज्य और 6 संघों का, मतलब केंद्र शासित प्रदेश 6 और 14 राज्यों का निर्माण किया गया था। याद रखना ये सब फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा नहीं है यार, ये सब तो हैं ही, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, पुडुचेरी, तो गोवा नहीं है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कौन सा था संविधान संशोधन? ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। मैं अब आगे पढ़ाऊँगा आपको। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? नहीं, ध्यान रखना, नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 240(1) क अंडमान निकोबार, ख लक्षद्वीप, है ना, और ग पुडुचेरी और घ दमन द्वीप। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? ऑप्शन सी यानी ये क्या है? पुडुचेरी नहीं है। अनुच्छेद 240(1) के ग में पुडुचेरी नहीं है। कौन है फिर? इसमें पुडुचेरी दिया गलत है, और किसमें कौन है? दादरा नगर हवेली है इसमें। ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गलत ढूंढना है हमको, कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है, द्वीप खंबात की खाड़ी में। दमन और दीव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी नहीं, बल्कि कौन? फ्रांसीसियों के थोड़ी अंडर में थे, किसके में थे? पुर्तगालियों के। ध्यान रखना इसको, ये क्या है? यही गलत है, ये फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाल होगा, यहाँ पुर्तगालियों के औपनिवेशिक में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया? तो ऑप्शन सी, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया, और इसको राज्य का दर्जा इसको शामिल किया गया 35 में से, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा, अगर ये पूछे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 36वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट से। अच्छा, सबसे पहले कौन सा, वो देखो सबसे पास वाला कौन सा, यहाँ लगा लो। अभी मैंने पढ़ाया था आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 2000 में हुए दोनों, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ है फिर झारखंड है, तो एक के बाद 3 आएगा और ये सबसे लास्ट में आएंगे, 1 3 लास्ट में आएंगे, तो यही ऑप्शन है। कौन सा, 1 3 लास्ट में आएंगे, तो इससे पहचान में आ रहा है, एक ही बार में पहचान में जा रहा है, तो यानी कि 4, सबसे पहले 4 कौन सा, सिक्किम, कब, 1974 में। अरुणाचल प्रदेश कब कब है अरुणाचल प्रदेश, बताइए। अरुणाचल प्रदेश है 1900, हाँ यस बिल्कुल 87 में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम 1975 में, ऑप्शन बी सही है। चलिए, ये हो गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, झारखंड हो गया 15 नवंबर, और झारखंड 15 नवंबर हो गया, उत्तराखंड 9 नवंबर, इसके बीच में उत्तराखंड भी था 9 नवंबर। चलिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम को पहचान कीजिए, कब कौन सा बना था। तो देखिए कौन सा कब बना है, तो इनका ऑप्शन सबसे पहले कौन सा बना है, देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, याद है 1953 में बन गया था। उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन बना, हिमाचल, कब, 71 में, हिमाचल 1971 है ना, 1971 में बना हिमाचल। तो उसके बाद कौन सा बना, यानी पहले 1 और फिर 2, 1 और 2 है ना, हिमाचल बना, हरियाणा बना 66 में भाई, इससे पहले, माफ़ कीजिए नहीं, इससे पहले बना है हरियाणा 1966 में बन गया भाई, 66 में हरियाणा बना, 1 3 और फिर 2 हिमाचल 71 में, और सिक्किम बना है 74 में, तो हो गया ना 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा असत्य बताइए। एक असत्य है, क्या है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, सही है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, सही है। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये सही है। मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मैसूर का राज्य क्या है, कर्नाटक रखा गया भाई, कर्नाटक, तमिलनाडु थोड़ी, कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, किस किस के मध्य है कावेरी जल विवाद, तो किसके है, कर्नाटक के है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। देखो एक तो पुदुचेरी हो गया संघ शासित प्रदेश, और तीनों राज्य हो गए कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, कावेरी जल विवाद, ठीक है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया, याद है आपको, ये तो सबको रटा हुआ है एकदम, कब किया गया था, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन सी 1956 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का आंध्र प्रदेश बनाया गया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, सही ढूंढना है। कांग्रेस के नागपुर सत्र यानी नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, सही है क्या ये हैं। चलो देखते हैं, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया है, बिल्कुल सही है, किया था ना कांग्रेस कमेटी ने, जो आयोग बनाया था, धरा आयोग, मना कर दी थी उसने। और ये भी सही है, 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा है आपको पसंद आए होंगे, और मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और इनसे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, फ़ायदा पहुँच रहा होगा। तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए वीडियोज़ को, व्यू बढ़वाइए भाई। ओके, थैंक यू सो मच।